महराजुद्दीन मलिक सिर्फ एक आवाज नहीं है। महराजुद्दीन मलिक गरीब की, पसमानदा लोगों की एक आवाज है, हक की एक आवाज है, ईमानदारी की एक आवाज है। 2016 के अंदर पीडीपी को धक्का मार के बाहर कर दिया। आज वही भाई भाई मिलकर महराजुद्दीन मलिक को दबाने के काम कर रहे हैं, क्योंकि महराजुद्दीन मलिक पर हमला जो है ये सोची समझी मंसूबाबंद साजिश के तहत ये सारे काम हो रहे हैं। खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं एनआरटी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान सईद इस्माइल। हमारे साथ एक सोशल वर्कर जुड़े हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम शेख शबीर है और मैं दिल्ली डोडा का ही रहने वाला हूँ, कस्तीगढ़ का। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आज जो चर्चाओं में असेंबली में महराज मलिक के ऊपर हमला हुआ, और हमला इस तरीके से हुआ कि बीजेपी वालों ने भी किया और पीडीपी वालों ने भी किया। जो पीडीपी के थे वो एमएलए नहीं बल्कि आउटसाइडर थे। तो किस नजरिए से देखिए, हम जम्मू कश्मीर के इस वक्त जो सरकार है उससे भी गुजारिश करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से भी और एलजी इंतजामिया से भी। लेकिन शुरुआत में ये करूंगा कि हम अमन चाहते हैं मगर जंग के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जो जालिम को न रोके वो शामिल है जुल्म में, जो कातिल को न रोके वो कातिल के साथ है। हम उठ खड़े हुए हैं कि हम उठ खड़े हुए हैं कि हक फतेहयाब हो। कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। इस ढंग पे है जोर तो ये ढंग ही सही। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। लेकिन हम जम्मू कश्मीर के एक ऐसी यूटी के अंदर रहते हैं जहां इस वक्त एलजी का शासन है और जो 10 साल से लगातार जारी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज को उनकी हकीकत बताई जाती है तो गुस्सा किस बात का। देखिए, हम इस चुनाव वैली के रूरल एरियाज में, आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं, आप भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का हाल क्या है। हमारे स्कूलों की अबतर और बदतर हालात बनी हुई है। हमारी हाई सेकेंडरीज के अंदर देखो, ड्रॉबैक बताऊंगा। 2019 के अंदर एलजी के शासन में जब सत्यपाल मलिक यहाँ पर गवर्नर हुआ करते थे, तब यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, पूरे जम्मू डिवीजन के अंदर बहुत सारी हाई स्कूलों को अपग्रेड करके हाई सेकेंडरीज बनाया गया था। उस वक्त कहा गया था कि इन हाई सेकेंडरीज के अंदर जो है लेक्चरर और प्रिंसिपल भर्ती किए जाएंगे। लेकिन तब से लेके आज तक उन सारे देहाती एरियाज के अंदर, उन हाई सेकेंडरी के अंदर आरईटी टीचर और मास्टर ग्रेड के लोग जो है 9th 10th 11th और 12th वालों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो बॉटनी वगैरह पढ़ाते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन तालिब इल्मों का जो है काबिलियत क्या हो सकती है कि जिनको आरईटी टीचर पढ़ा रहे हैं, जिनको टीचर्स ग्रेड के पढ़ा रहे हैं। और वहीं पर अगर आप सिटीज के अंदर देखेंगे तो अच्छे खासे तालीम याफ्ता लेक्चरर जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो फिर कहां आपने इंसाफ कायम किया? 10 साल के अंदर स्कूलों के आपने रिक्रूटमेंट, टीचर लाइन और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो रिक्रूटमेंट हो रही थी उसको आपने बंद करवा दिया। और 10 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के जो हेल्थ सिस्टम है उसको आपने बदतर से बदतर कर दिया। और अगर आपको कोई सवाल पूछे तो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी को मिर्ची क्यों लगती है, सवाल अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आप सच्चे हैं तो जवाब दीजिए। तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। और 5 या 6 महीने, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनी है और 5 महीने का हिसाब भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। और उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के एमएलए से 10 साल का हिसाब महराज मलिक पूछ रहा है। तो गलत किस बात का है? और जो आज ये पूरा जम्मू कश्मीर ने अच्छी तरह से देखा कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का जो एक प्री प्लान है कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने महराज मलिक की एक सदाकत पर मबनी सच्ची आवाज को दबाने की कोशिश की। पीडीपी खानदानी राज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के जितने एमएलए खानदानी राज कर रहे हैं। शराब पर बोला, बीजेपी ने शराब की दुकानें खोली, नशे को फरोग जो है बीजेपी वालों ने दिया, बीजेपी की हुकूमत ने दिया, एलजी के शासन ने दिया। और जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल को जो है नशे के हवाले जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। देखिए, जहां पर पहले 10 किलोमीटर लोगों को शराब लाने के लिए जाना पड़ता था, आज उनके दरवाजों के सामने शराब की दुकानें हैं, स्कूलों के सामने शराब की दुकानें हैं, मस्जिदों के सामने शराब की दुकानें हैं, मंदिरों के सामने शराब की दुकानें हैं। क्या इस चीज के लिए अगर कोई बोलेगा तो फिर ये क्या गलत हो गया? अगर जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल को नशे से बाहर करने की बात अगर महराजुद्दीन मलिक कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? तो फिर भारतीय जनता पार्टी को और पीडीपी को मिर्च किस बात की? देखिए, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए, असेंबली का जो सेक्शन ईद से पहले था
लोगों को अब उम्मीद थी कि ईद के बाद जब दूसरा सेक्शन स्टार्ट होगा, लोग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन इन 3 दिनों में खाली हंगामा देखने को मिला। तो आपके सवाल को मैं 2 स्टेप्स में बांटूंगा, ईद से पहले, ईद के बाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली के अंदर मौजूदा सरकार से सवाल पूछे कि आपने केजू लिबरल्स का क्या करना है। देखिए, मैं पीडीपी के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जब गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर से 2 साल के लिए वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने और खित्ते चुनाव के अंदर जगह जगह पर इस वक्त जहां जहां भी रोड्स बनी है वो गुलाम नबी आजाद साहब की देन है। इसमें कोई चोरी छुपी बात तो है नहीं। गुलाम नबी आजाद साहब को 2 साल का टाइम मिला, उन्होंने चुनाव वैली को जम्मू कश्मीर के नक्शे पर लाया। ये कोई चोरी छुपी बात नहीं है, क्योंकि कोई कहेगा कि सोशल एक्टिविस्ट है। मैंने 237 पंचायतें डिस्ट्रिक्ट डोडा की है, कम से कम 10 पंचायतों को छोड़ के हर एक पंचायत का मैंने विजिट किया है, वहां के स्कूलों को देखा है, वहां के रोड्स को देखा है, वहां के तरक्की याफ्ता कामों को देखा है, मैंने वहां पर हेल्थ सिस्टम को देखा है। जम्मू कश्मीर के स्कूल सैकड़ों की तादाद में मेरे अपने पेज पर, मेरे अपने चैनल पर ऐसे स्कूल है जिनकी छत नहीं है, बच्चे मिट्टी पर बैठ रहे हैं। मिड डे मील का हाल आप देखें और आप सवाल पूछेंगे 10 साल, आपसे कोई 10 साल का हिसाब पूछे, आपसे कोई 10 साल का सवाल पूछे, भारतीय जनता पार्टी से 10 साल का सवाल पूछे, उसका जवाब वो देंगे नहीं। और 6 महीने की कारकर्दगी आप रूलिंग पार्टी से पूछ रहे, ठीक है आप पूछिए, लेकिन उतना ही पूछिए जितना उनको टाइम मिला है, उतना ही पूछिए। ये जो है सरासर एक बेइंसाफी, नाइंसाफी कहा जा सकती है। और मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिस पर ये बवाल उठा, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ कोलिशन करके सरकार बनाई। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद जो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन महराज साहब ने जब मुफ्ती मोहम्मद सईद के लिए कहा कि उसने जम्मू कश्मीर के साथ गद्दारी की है, तो उसी पे वो जो आउटसाइडर पीडीपी के लोग थे वो कहते हैं हम इसी पे भर के। देखिए, आउटसाइडर पीडीपी के लोगों को असेंबली के अंदर आने की इजाजत किसने दी? वो कैसे असेंबली के अंदर पहुंच गए? कि जो लिबरल्स अपने हक की आवाज, अपना हक मांगने के लिए जब उनको असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, तो पीडीपी के वर्कर वो कैसे असेंबली के अंदर घुस गए? और वहां पर एक एसएसपी के लिए भी कहा जाता है कि वो एसएसपी भी वहां पर जो है महराज मलिक के खिलाफ भड़क रहा था या उनके खिलाफ बोल रहा था। इस तरह की कुछ सुनी सुनाई बात जो है हम तक पहुंची, जो कि सरासर गलत है। मैं पूछना ये चाहता हूं कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा के साथ मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाई, उसी भाजपा ने 2016 के अंदर पीडीपी को धक्का मार के बाहर कर दिया। आज वही भाई भाई मिलकर महराजुद्दीन मलिक को दबाने के काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की कौम, जम्मू कश्मीर की गयूर कौम ने जो है पीडीपी को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। इस बार 3 मिली है, अगली बार 1 नहीं मिलेगी। और होम मिनिस्ट्री के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी नौजवानों के ऊपर पैलेट्स चलाए गए, नौजवानों को गोलियों का निशाना बनाया गया, उनको सलाखों के पीछे ढाला गया, उनके ऊपर जो जुल्म और अत्याचार हुए वो उनकी सरकार में हुए। क्या ये सवाल उनसे नहीं पूछे जाने चाहिए थे? ये लोग जो है सत्ता को हासिल करने के लिए, कुर्सी को हड़पने के लिए और अपने वो जो सियासत का नशा है उसे हासिल करने के लिए किसी के साथ भी अकाद करते हैं। उसके लिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों का सौदा किया जाए, उसके लिए जम्मू कश्मीर की इज्जत और असमत को दांव पर लगाया जाए, कोई उन्हें फिक्र नहीं है। लेकिन जब ये सत्ता में होते हैं तब ये भारतीय जनता पार्टी के आकाओं के गुलाम होते हैं, और जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तब ये जम्मू कश्मीर की कौम के हमदर्द बनकर जम्मू कश्मीर के कौम के जज्बात के साथ उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट हासिल करना चाहते हैं। अब जबकि हकीकत सामने आ गई है कि जम्मू कश्मीर का बच्चा भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी से वाकिफ हो चुका है। ये लोग पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परे ने एक प्राइवेट बिल कैजुअल लेबर डेली वेजर्स को लेकर एलजी इंतजामिया को दी थी। एलजी ने उसको वहां से पास किया, असेंबली की। आज उस पर बात होनी थी असेंबली में, लेकिन बदकिस्मती यह है कि असेंबली में खाली हंगामा देखने को मिलेगा। अब आप किसको इसका जिम्मेवार ठहराते हो? क्योंकि एलजी ने असेंबली में भेजा। देखिए, एलजी ने उसे असेंबली में भेजा, लेकिन वही एलजी जो कि भारतीय जनता पार्टी का स्पॉन्सर्ड किया हुआ है, जो अपने इलाके में इलेक्शन हार चुका है, वो इस वक्त जम्मू कश्मीर का एलजी बना हुआ है और उनको फैसले करने के लिए दिए जाते हैं। ये एक अफसोसनाक अमर है। अगर उसकी जगह पर किसी और को डाला होता, एलजी ने असेंबली को
दिया था, लेकिन असेंबली में भारतीय जनता पार्टी क्या एलजी जम्मू कश्मीर का नहीं बन सकता था? नहीं, एलजी जम्मू कश्मीर का तब बनता जब वो अपने इलाके से जीत कर आता। अगर वो जीता हुआ एमएलए, जीता हुआ एमपी होता और फिर बाद में वो कहीं राज्यसभा से होकर आते, जम्मू कश्मीर का एलजी बनता तो मान लेते। लेकिन एक ऐसे बंदे को जो अपने इलाके से जिन लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है उसको जम्मू कश्मीर का एलजी बनाकर भेजोगे, तो ये तो सरासर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी है। ये थोपा गया है जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, जम्मू कश्मीर के लोगों की आस्था के ऊपर एलजी को थोपा गया है। ये कोई इंसाफ से भरी हुई बात नहीं की जा सकती है। लेकिन यहाँ इस वक्त जो आपने कैजुअल लेबरर्स की बात की, कि जो लेबरर्स 2008 में ही गुलाम नबी आजाद साहब के दौर में ही इनको परमानेंट हो जाना था, लेकिन उस वक्त पीडीपी को यह सब मंजूर नहीं था। पीडीपी ने कांग्रेस के वर्किंग चीफ मिनिस्टर जो थे उस वक्त गुलाम नबी आजाद, उनकी सपोर्ट वापस कर दी। उसकी वजह से 2008 से लेकर 2025 तक के जो लेबरर्स जो लटके हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पीडीपी मुफ्ती मोहम्मद सीद और महबूबा मुफ्ती की देन है कि 61,000 के जो लेबरर्स जो है इस वक्त लटके हुए हैं, वरना 2008 में उनका मसला हल हो जाना था। और आज के जो लेबरर्स की बात करेंगे, अगर तुम के जो लेबरर्स के इतने वफादार थे 2008 के अंदर, जब गुलाम नबी आजाद इनका मसला हल करने पर मजबूर था, करना था उन्होंने, लेकिन उन्होंने जब सोचा कि अगर के जो लेबरर्स का मसला हल हो गया तो पूरा जम्मू कश्मीर, आज तो बीजेपी भी कह रही है कि कैजुअल लेबर्स को परमिट करो। बीजेपी आज तो कह रही है, लेकिन 10 साल के अंदर जब एलजी के दाएं हाथ का खेल था, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दाएं हाथ का खेल था कि इनको परमानेंट किया जाए, वो तो कह रहे हैं कि 5,000 से हमने 9,000 कर दी। 5,000 से 9,000 कर दी तो बहुत बड़ा खेल कर दिया जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर जो लेबरर्स काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दौर में जो है जिन लोगों को मुलाजिम लगाया गया, जिन लोगों को रोजगार दिया गया, वो रोजगार के लिए तरस रहे हैं। एमजी नरेगा की पेमेंट्स बंद कर दी गई है, स्किल्ड और मटेरियल लोगों को नहीं मिल रहा है, उन्होंने 5,000 से 9,000 कर दिया तो बहुत बड़ी बात कर दी। और यहाँ पर जो है पिछले 25 सालों से कैजुअल लेबरर्स जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या उनका हक नहीं बनता परमानेंट का? क्या उनको रेगुलराइजेशन की पॉलिसी का हक नहीं बनता था? और इनको देखिए, अमित शाह और मिस्टर मोदी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जैसी असेंबली इंतखाबात होंगे उसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा, स्टेटहुड बहाल किया। अमित शाह का 3 दिन का दौरा रहा, तो क्या कुछ मिला जम्मू कश्मीर को इस दौरे में? तो इसी पे देखिए, अगर हम ये सोचते थे कि हो सकता है जम्मू कश्मीर में अमित शाह साहब आएंगे और जम्मू कश्मीर में ऐलान करेंगे कि हमने स्टेटहुड को बहाल कर दिया, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। जम्मू कश्मीर की कौम को एक बार फिर से नाराज कर दिया और बीजेपी फिर से सवाल पूछ रही है कि आप क्या कर रहे हो? अरे जम्मू कश्मीर की अवाम को तो उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से, अमित शाह साहब से, राजनाथ सिंह जी से, मोदी जी से कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर जो है स्टेट को बहाल करेंगे, स्टेटहुड वापस देंगे, तो जम्मू कश्मीर के जो आने वाले वक्त में अपने फैसले जो जम्मू कश्मीर की सरकार खुद लेगी। लेकिन आपने उसका बिल भी नहीं रखा, आपने फिर से जम्मू कश्मीर के सर पर जो है एलजी को सवार करके रखा है। और जो सीएम जो है वो इस वक्त मजबूर है, वो कोई बड़ा फैसला ले ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से पीडीपी के लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने असेंबली के अंदर जाके महराजुद्दीन मलिक को हमला किया है, उनकी जान को खतरा बना हुआ है। और कल की डेट में अगर ऐसा कोई भी दोबारा इस तरह की गुनाहगारी हरकत की गई तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को और एलजी शासन को भी और जम्मू कश्मीर की मौजूदा गवर्नमेंट और सीएम उमर अब्दुल्ला तक के पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि पूरे चिनाब वैली से घर घर से लोग आएंगे, जम्मू का घेराव करेंगे, जम्मू के असेंबली का घेराव करेंगे, आपकी सरकार का जो है वो घेराव करेंगे। और उस सूरत में अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई जो है सिचुएशन बनती है, उसके जिम्मेवार जो है पीडीपी, बीजेपी, मौजूदा गवर्नमेंट और एलजी शासन होगा। क्योंकि महराजुद्दीन मलिक सिर्फ एक आवाज नहीं है, महराजुद्दीन मलिक गरीब की, पसमानदा लोगों की एक आवाज है, हक की एक आवाज है, ईमानदारी की एक आवाज है। और उन्होंने यहाँ के नौजवानों को जहनी गुलामी से निकालकर एक हकीकी आजादी की तरफ जो है उन्होंने अपना कदम बढ़ाया है। और वो आजादी कौन सी है? जहनी गुलामी का शिकार बनाए हुए थे। कभी एनसी ने अपना शिकार बनाया हुआ था, कभी बीजेपी ने अपना शिकार बनाया हुआ था। और आजादी को दूसरी तरफ लेने की कोशिश ना कीजिए, बल्कि जहनी गुलामी की बात मैं कर रहा हूं। कभी एनसी ने गुलाम बनाया हुआ था, कभी पीडीपी ने गुलाम बनाया हुआ था, कभी बीजेपी ने गुलाम बनाया हुआ था। महराज मलिक ये भी कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही है पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है। ये सही है। देखिए, जब हमारे स्पीकर साहब बोल रहे थे तो वहां विपक्ष
विपक्ष वाले तालियां बजा रहे थे, उस वक्त तो एनसी वाले मुखालफत में खड़े थे। आप वक्फ बिल की बात कीजिए, या वक्फ बिल पर जब बात कर रहे थे उस वक्त पीडीपी वाले तालियां मार रहे थे, बीजेपी वाले तालियां मार रहे थे। तो महराजुद्दीन मलिक ने साफ बोला कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मुझे पक्ष की तरफ खड़ा होना चाहिए, विपक्ष की तरफ खड़ा होना चाहिए। वो यानी कि जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है वो एक खेल बन चुका है। जैसे वो रेसलिंग करते हैं, वो WWE में रेसलिंग होती है, कभी एक दूसरे कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी और एनसी की भी मिली भगत है, इनने खाली ये शोर किया असेंबली में, हंगामे किए असेंबली में, क्योंकि जो एलजी ने एक कैजुअल लेबर्स की बिल दी थी। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो इसीलिए हंगामा कर रहे हैं। वो भी हो सकता है, क्योंकि महराजुद्दीन मलिक पर हमला जो है ये सोची समझी मंसूबा बंद साजिश के तहत ये सारे काम हो रहे हैं, और लोगों के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए कभी वक्फ बिल लाया जा रहा है, कभी मंदिर और मस्जिद की बात की जा रही है, कभी शराब पर बात की जा रही है। लेकिन बीजेपी पीडीपी स्कूलों पर बात नहीं करेगी, हमारे बिगड़ते हुए तिबी निजाम पर बात नहीं करेंगे, सड़कों की बात नहीं करेंगे। और महराज मलिक तो सब पे बात कर, महराजुद्दीन मलिक एक तो कर रहा है, लेकिन 89 क्या कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं। बीजेपी वो एनसी सरकार ने, फिर एनसी सरकार उनका समर्थन क्यों नहीं कर रही है वहां? देखिए एक बंदा है 90 क्योंकि महराज मलिक भी सरकार में है ना, उनका समर्थन उन्हें दिया है। लेकिन जब महराज मलिक कोई बात करते हैं आवाम के लिए, तो एनसी सरकार उस पर मुंह क्यों फेर रही? इसलिए फेर देती है वो मुंह कि अगर इनके सारे मुतालबात हल हो जाएं या इनका कहना हम मान लें, ऐसा न हो आने वाले दौर में उनका जो है वो भी बैकफुट पर जाने के लिए जो अपने आप को खतरा समझते, अपनी कुर्सी को जाते हुए समझते हैं। इसलिए एक बंदा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। और यह बताना चाहूंगा, हमारे स्कूलों के छतें उड़ी हुई है, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, स्कूलों में टाट नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है। 300 बच्चों को के लिए 2 टीचर्स रखे गए हैं। और हाई सेकेंडरी के अंदर जो है, जो हाई सेकेंडरी जो बनी 2019 के अंदर, उनके अंदर स्टाफ नहीं है। आप स्कूलों पर बात नहीं करेंगे, आप सड़कों पर। देखिए मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि बीजेपी के कुछ एमएलए जो हैं वो ठेकेदारी सिस्टम से एमएलए बन गए। और डोडा देसा कपरन रोड जिसको नाम कहा जाता है, इसकी हालात आप जाके देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नाम निहाद एमएलए ने जो है वो काम जो है रोड का किया है। और इस वक्त ब्लैक टॉप उस रोड से खत्म है, दीवारें वहां पर नहीं है, ब्रेस्टवाल वहां पर नहीं है। और कुछ वक्त पहले कहा जाता था कि डोडा देसा कपड़ा रोड को जो है 2 वे बनाया जाएगा। आपको मैं बताता चल, रोड्स की बात ये नहीं करेंगे, तिब्बी निजाम की बात ये नहीं करेंगे, स्कूल फैसिलिटीज की बात ये नहीं करेंगे, दीगर जो मसाइल है इस वक्त बेरोजगारी पर ये बात नहीं करेंगे, और जितने भी मसाइल है जम्मू उस पर बात नहीं करेंगे। बल्कि लोगों का ध्यान डेवलपमेंट से हटाकर, तरक्की से हटाकर जो है महजबी राजनीति, कभी मुफ्ती मोहम्मद सईद पर, कभी किसी और पर, कभी किसी और पर बात करेंगे। और इनका मकसद ही है कि मतलब की राजनीति नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तरक्की की राजनीति नहीं होनी चाहिए, देहाती इलाकों की स्कूलों की बात नहीं होनी चाहिए, तिब्बी निजाम की बात नहीं होनी चाहिए, रोड्स की बात नहीं होनी चाहिए। और जो लोग इस वक्त दर की ठोकरें खा रहे हैं उन पर बात नहीं होनी चाहिए। बस लोगों का ध्यान आप सिर्फ हवा में करते रहो, नीचे जमीन पर कुछ हो ना हो। उनकी अपनी पेमेंट चल रही है, एमएलए की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सियासत उनकी चल रही है, और अपने चंद चमचों को वो फायदा दे देंगे, उसके बाद सब कुछ ठप हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि खाली एक एमएलए महराज मलिक है जो असेंबली में बात कर रहे हैं, बाकी जितने भी एमएलए हैं वो उस मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं जिन मुद्दों पे एमएलए महराज मलिक कर रहे हैं। आप देखते रहे एनआरटी न्यूज़ में, आपका मेजबान सईद इस्माइल।